कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे प्रभु जी, एक ये सवाल है कि ये हरे कृष्णा का महामंत्र है, ये क्यों जपते हैं? और दूसरा है कि जय कृष्णा जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ये हम उनकी परिचय थोड़ा सा मैं देने के लिए चाह रहा हूँ। ये पांडे जी हैं, जो नारायण पांडे जी, मैं पिछला वीडियो देखो, ये भगवान राम जी की भक्त हैं। बचपन से राम जी का भक्त भजन करते हैं। अभी चित्रकूट से भजन करके आए, पूरा लंबे टाइम दीर्घ 6 महीना वहाँ अज्ञातवास हिसाब से रह कर भजन किए और माला करते रहते हैं, भजन करते थे। ठाकुर जी दर्शन किए और वृंदावन आए। अब हमसे बैठी की मित्रता अमर है, हमेशा आते, पहले भी आते, बहुत काफ़ी साल से हमसे मिलते रहते, बात करते थे। उनके घर में मैं भी जाता हूँ कभी कभी, और वो भी आते रहते हैं हमारे पास है। उनके प्रश्न जो है समाज के लिए, संसार के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न किए हैं। जैसे हम लोग को महामंत्र जप करते हैं, हम महामंत्र जप करने के पहले से भगवान श्री गौरांग महाप्रभु पंचतत्वों की मंत्रों को जप करते हैं। पंचतत्व क्या होता है और क्यों उसको मंत्र को पहले एक बार बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवादि गौर भक्त वृंद, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग बोल देते हैं, ऐसे ही भक्त लोग को बोलते हैं, इस्कॉन में बोल देते हैं, ये मंत्र बोलने पाप लगेगा नहीं, और अपराध से हमें मंत्र जप करने अपराध नष्ट हो जाएगा, और अपराध नष्ट हो जाने के लिए, अपराध से बचने के लिए अब ये मंत्र को जप कर लेते हैं। ये वास्तविक ये सही नहीं है। ये अपराध नष्ट हो, सही माने एक दृष्टि तो सही है, भगवान के नाम लेने तो सही है, अब कृष्ण नाम लेने से, किंतु ये मंत्र की क्यों जप करते हैं, इसका गूढ़ रहस्य जो है इसको बताने के लिए, प्रयास करने के लिए चाह रहा हूँ। अब जरूर इसी वीडियो का पूरा जानकारी लेना चाहिए, हम क्यों ये मंत्र को जप करते हैं। वास्तविक ये मंत्र को जप करने का उद्देश्य यही है, कलयुग युग में भगवान की गौरांग महाप्रभु की आराधना करने के लिए शास्त्र में कहा गया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करने के लिए श्रीमद् भागवत कहा है। और जो बुद्धिमान मनुष्य होते कलयुग युग में भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की आराधना करते हैं। कलयुग युग में कहाँ, कलयुग युग में भगवान की प्राकट्य हुआ है, उन्हीं की भजन करने के लिए श्रीमद् भागवत की 11 स्कंद भागवत की अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32, जहाँ पर नवजोगेंद्र जी में जो करभजन है, नवजोगेंद्र जी के में एक नाम थे, करभजन जी थे, और वो करभजन निमि महाराज जी को उपदेश देते हुए कह रहे, कलयुग में लक्षण वारी में बता रहे, अलग अलग सब कलयुग में साधन भजन क्या होना चाहिए, ईश्वरी बता रहे। अलग अलग 9 जो ऋषि थे, ये नवजोगेंद्र जी जो 9 ऋषि थे, 9 ऋषि में एक एक नाम भी अलग अलग है, और उसमें अलग अलग जैसे चम्मच हैं, हब्बी हैं, ये करभाजन जी ऐसा ही हैं। उन्होंने ही बताया कि बता रहे हैं कलयुग में भजन के लिए पदार्थ जो बुद्धिमान मनुष्य कौन होते हैं, कैसा भजन करते हैं, वो बोलते कृष्ण वर्णम तेसा कृष्णम सांगो पांगो पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायो जजंती ही सुमेधस। सुमेधस मतलब संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान मनुष्य, मेध शक्ति जिनके पास है, सबसे निर्मल बुद्धि वाले, उच्च कोटि की बुद्धि वाले, और वो ऐसे उच्च कोटि बुद्धिमान लोगों को उन्होंने भजन करते, जो साधन कर जजन करते हैं, और भजन करते, किसकी भजन करते, जो भगवान कृष्ण वर्ण रूप में नहीं है, और वो तेसा कृष्ण रूप में आए थे, पिघला हुआ सुवर्ण वर्ण रूप में गौरांग महाप्रभु में आए। कृष्ण है तो भी कृष्ण वर्ण में नहीं, और जिनके मुख में कृष्ण नाम हमेशा उच्चारण होता था, कृष्ण नाम उच्चारित होते थे, वैसे ही कृष्ण भगवान से पिघला हुए सोने तब तक कंचन गौरांगी वर्ण गौरांग महाप्रभु में आए हैं कलयुग में। और वो कैसा आए थे, सांगो पांगो पार्षदम, अपनी स्वरूप सांगो पांगो पार्षद को लेकर प्रकट होते, और उनको आराधना संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से संकीर्तन जनक श्री गौरांग महाप्रभु को आराधना करते बुद्धिमान मनुष्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में एकला नहीं आए, 5 स्वरूप में प्रकट हुआ था। ये बात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में कह रहे, चैतन्य चरितमृत कहा लिखा है,
पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्ता अवतार भक्ताख्या नवाई भक्त शक्तिकम। ये पांचों स्वरूप में भगवान गौरांग महाप्रभु की प्राकट्य, चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य, पांचों स्वरूप में प्राकट्य हुए थे। कृष्ण कर पांचों स्वरूप में प्राकट्य। और कैसा कैसा प्राकट्य हुआ था? भक्ता अवतारम, भगवान भक्त अवतार लेके आए थे। भक्त अवतार कौन? श्री गौरांग महाप्रभु। भक्त स्वरूप, भक्त का स्वरूप लेके आए थे वो नित्यानंद महाप्रभु हैं। भक्त शक्तिकम, भक्त शक्ति होते श्री गदाधर पंडित जी, भक्त शक्ति के। और भक्त रूप में आए थे श्रीवास ठाकुर। और भक्त अवतार कौन हुए? भक्त अवतार अद्वैताचार्य। भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद महाप्रभु, भक्त अवतार अद्वैताचार्य, भक्त रूप में होते भगवान श्रीवास ठाकुर और भक्त शक्ति गदाधर पंडित। इसीलिए ये मंत्रों को हम लोग बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। श्रीवास आदि भक्त, श्रीवास साथ साथ श्रीवास आदि का था जितना भक्त, कृष्ण के भक्त, ये भी भगवान के स्वरूप हैं। ऐसे ही चारों स्वरूप को भगवान के कलयुग में विराजमान में पद्म पुराण ब्रह्म विवर्त पुराण में कहा गया। भक्त अवतार कृष्ण भक्त, श्री भागवत भक्त, भागवत और तुलसी गंगा, ये चारों स्वरूप भी है भगवान का। चारों स्वरूप को कहा जाता है। उसमें भक्त भी भगवान कृष्ण का जो भक्त है ये भगवान के एक अवतार स्वरूप लिए माना जाता है। ये धरती पर विराजमान साक्षात, ये नहीं कि इसलिए श्रीवास ठाकुर उनके प्रधान, भक्तों की प्रधान है। ऐसे ही पांचों स्वरूप में जो प्राकट्य रूप में भगवान गौरांग महाप्रभु चैतन्य कलयुग में प्रकट हुए, उनको आराधना करते बुद्धिमान मनुष्य संकीर्तन यज्ञ से, कृष्ण के नाम से कृष्ण की आराधना होता है। और कृष्ण नाम क्या है? कलयुग में कलि संतरण उपनिषद ब्रह्मा जी ये उपदेश दिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्म सनासन। ये 16 नाम जो कलिकल्म सनासन ब्रह्मा जी का हरे बात नारद जी उपदेश दिए। इसीलिए सभी वेदों में आप बोले ये नात्र परत्र उपाय सर्ववेद सूर्य, सभी इससे व्यतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं बोली कह दिए। सभी वेदों में ये देखा जाता है। इसलिए कलि संतरण उपनिषद में ये निर्धारण दिया गया कलयुग में जप करने के लिए, कलयुग लोगों के लिए मंत्र भी दिया गया। और कलयुग का जो आराध्य भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जो पांचों स्वरूप में प्राकट्य हुए थे उनका आराधना करते हैं। इसलिए उनकी नाम को हम पहले उच्चारण करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवादि गौर भक्तवृंद। और उन्हीं के नाम को उच्चारण करते हुए और उन्हीं की आराधना हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा में आराधना माला में कर रहे हैं। ये एक आराधना होता है, कलयुग जो साधन होता है, साधन भक्ति का ये कहा जाता है। उनके नाम माध्यम से उनकी आराधना करते हैं। ये मंत्र ये तो है। हम लोग को ऐसे ही गौण हार करते हैं, मंत्र का अपराध नष्ट हो जाएगा, ये हो जाए, नहीं, ये होती रहस्य, मूल रहस्य भगवान के नाम से भगवान की आराधना कराते और पांचों स्वरूप में कलयुग में प्रकट हुए। और उनको नाम को उच्चारण करते हुए पहले हम लोग मंत्र की शुरुआत करते हैं, पंचतत्व मंत्र को जब शुरुआत करके फिर महामंत्र जप करते, सुमेरु पास से वो मंत्र को जप करते। ये है इसका रहस्य है। और कलयुग का साधन है यही हरि नाम है। यदि हाँ प्रसन्न कर ले, उनको प्रसन्न कर ले, उन्हीं के नाम से उनको प्रसन्न करते। और मंत्र जप करने का बाद में भी यह कहा जाता है, जो हम लोग जप करते नाम यज्ञ करते, नाम यज्ञ महायज्ञ कलिकल्म सनासनम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रीत्यार्थे नाम यज्ञ समर्पणामि, समर्पण करने के लिए भी कहा गया। ये जप आराधना में हम लोग जो मंत्र करते, भगवान पूजा करते, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीन जनार्दन जत पूजितम तयादम परिपूर्ण तदस्तु में हम पूजा आराधना करने के बाद भगवान को अर्पण करते। जो भी पूजा किया ये ठाकुर जी आपके चरण में अर्पण कर दिया, आपका जो जप का फल मिला आपको अर्पण कर रहा हूँ। पूजा करने के ये होता है, ये जो मंत्र की पूजा करते हैं, जो पंचरात्रि के रूप में पूजा आराधना करते हैं, मंदिर शिविग्रह पूजा करते, ये करते पुजारी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीन जनार्दन जत पूजितम तयादेव परिपूर्ण तदस्तु में मैं आपको अर्पण कर दिया। ऐसे ही हरिनाम यज्ञ आप करने का टाइम में करने के बाद में भी ये अर्पण करना चाहिए।
जो भी मैं मंत्र जप कर नामयज्ञ महायज्ञ कलिकल्मषनाशनम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रीत्यार्थे कि गौरांग महाप्रभु प्रीत्यार्थे नामयज्ञ समर्पणामि, ये समर्पण करना चाहिए, मैं समर्पण कर रहा हूँ, ये भी है कहा जाता है। जो भी हम जप करें, हाँ जप करें, मैं आपको भगवान गौरांग महाप्रभु की ये जो पंचतत्व के चरण में मैं अर्पण कर रहा हूँ, मैं भगवान गौरांग महाप्रभु अर्पण कर रहा हूँ, ये भी वर्णन किया गया है ऐसा रहस्य। मेरे मन में आपको बहुत दिन से आप इनसे सुन, हाँ ये जाने हाँ ये जानने की बहुत हाँ ये जानने की मुझे बहुत दिन से जिज्ञासा थी। आज पूर्णतया मुझे जानकर बहुत आनंद मिला कि ये जो पांच तत्व हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। और भक्तों को, और हम जो जप करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं और समर्पण कर देना चाहिए गौरांग महाप्रभु को। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा।